सुप्रभात बच्चों। आज हम 8वीं की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के 11वें अध्याय यादों के झरोखे से शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। कविता मुझे घुट्टी में मिली थी। मेरे पितामह संस्कृत भाषा तथा साहित्य के अच्छे विद्वान थे। घर की एक बैठक पुरानी पोथियों से भरी हुई थी। वे जहाँ जाते वहाँ से अच्छी अच्छी पुस्तकें ले आते थे। ज्योतिष का उनका गहरा अध्ययन था। दूर दूर से लोग उन्हें जन्म पत्रियां दिखाने के लिए आते थे। एक बार गांव के किसी आदमी का बेटा परिवार से रूठकर घर छोड़कर चला गया। कहाँ गया किसी को पता नहीं था। वे बेटे की जन्मपत्री लेकर पितामह के पास आ गए। बाबा ने कागज का एक मंत्र लिख कर दिया। यह हिदायत भी दी कि मंत्र वाला यह कागज उसके किसी कपड़े में बांध दिया जाए। 2-3 दिन बाद वह लड़का जब सचमुच वापस आ गया तो गांव में बड़ी धूम मची। मेरे पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी आगरा के बटेसर गांव से आकर ग्वालियर में बस गए थे। उन्होंने बदलते हुए वक्त को देखकर अंग्रेजी सीखना प्रारंभ किया। खड़ी बोली के साथ ब्रज भाषा में लिखी उनकी कविताएं और सवैयां काफी पसंद किए जाते थे। बटेसर से ग्वालियर पहुंचकर उन्हें साहित्य के लिए बड़ा क्षेत्र प्राप्त हुआ। ग्वालियर रियासत के मुखपत्र जीवा प्रताप में उनकी कविताएं नियमित रूप से छपने लगी। जब यह तय हुआ कि ग्वालियर रियासत का अपना गीत होना चाहिए तो यह काम पिताजी को सौंपा गया। गीत ऐसा होना चाहिए था जो सरलता से गाया जा सके। पिताजी ने जो गीत लिखा वह पूरी रियासत में प्रचलित हो गया था। उसका नियमित रूप से गायन होने लगा। पिताजी ने और भी कविताएं लिखी किंतु उनके प्रकाशन की ओर ध्यान नहीं दिया। वे इधर उधर बिखर गई। उनकी हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू पर भी अच्छी पकड़ थी। उन दिनों बच्चों के लिए उर्दू अनिवार्य थी। रियासत में प्रतिवर्ष होने वाले गणेश उत्सव में पिताजी के भाषण नियमित रूप से होते थे। उनकी विद्वता का आकलन इसी से किया जा सकता है कि वे स्वयं मैट्रिक में पास होते हुए भी 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते थे। बाद में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की, एमए का ज्ञान भी प्राप्त किया। स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। 25 दिसंबर, पता नहीं उस दिन मेरा जन्म क्यों हुआ। बाद में बड़ा होने पर मुझे बताया गया कि 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन है, इसलिए बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है। मुझे यह भी बताया गया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ था उस वक्त पड़ोस के गिरजाघर में ईसा मसीह के जन्मदिन का त्योहार मनाया जा रहा था। उल्लास का वातावरण था। बच्चों में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। मुझे यह भी पता लगा कि 25 दिसंबर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है। मुझे जीवन भर इस बात का अभिमान रहा कि मेरा जन्म ऐसे महापुरुषों के जन्म के दिन हुआ था। मेरे घर में साहित्य प्रेम का वातावरण था। मैंने भी तुकबंदी शुरू कर दी। मुझे याद है कि मेरी पहली कविता ताजमहल कुछ इस तरह थी। ताजमहल, यह ताजमहल कैसा सुंदर, अति सुंदरतर। किंतु ताजमहल पर लिखी गई यह कविता केवल उसके सौंदर्य तक ही सीमित नहीं थी। कविता की अंतिम पंक्तियों में उन कारीगरों की व्यथा भी झलक भी थी जिन्होंने पसीना बहाकर और जीवन खपाकर ताजमहल का निर्माण किया था। कविता की अंतिम वे पंक्तियां मुझे अभी तक याद है। जब रोया हिंदुस्तान सकल तब बन पाया यह ताजमहल। यह उन दिनों की बात है जब मैं विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में पढ़ करता था। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ साहित्य में मेरी रुचि थी। मैं कॉलेज के छात्र संघ का पहले सचिव और फिर उपाध्यक्ष चुना गया था। अध्यक्ष पद पर उन दिनों कोई प्रोफेसर हुआ करते थे। छात्र संघ की जिम्मेदारी थी कि वह वार्षिकोत्सव का आयोजन करे। मुझे याद है कि छात्र संघ ने एक बार कॉलेज में कवि सम्मेलन कराने का फैसला किया। ग्वालियर से बाहर के कवि भी आमंत्रित किए गए।
उन दिनों महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत जी की बड़ी धूम थी, पर यह तय हुआ कि कॉलेज के वार्षिकोत्सव समारोह में महाकवि निराला जी को आमंत्रित किया जाए। निराला जी को आमंत्रित करने का काम प्रोफेसर श्रीमंगल श्री सुमन को सौंपा गया। कॉलेज के लिए यह बड़े गौरव का दिन था जब हम निराला जी को रेलवे स्टेशन से उनके ठहरने की जगह ले जा रहे थे। तब एक ऐसी घटना हुई जो जीवन भर प्रभावित करती रही। वह यह कि जब तांगा उस सड़क से निकला जिस पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक बना हुआ था, तब निराला जी ने उस वीरांगना को नमन करने के लिए तांगा थोड़ा देर के लिए रुकवा लिया। उसकी नज़र लक्ष्मीबाई स्मारक के नीचे बैठी एक निर्धन महिला पर पड़ी। वह महिला सर्दी से स्वयं को बचाने का प्रयास में लगी थी। जैसे ही निराला जी की नज़र उस महिला पर पड़ी, उन्होंने अपना कंबल उतारकर उस महिला को ओढ़ा दिया। यह सब देखकर हम दंग रह गए। निराला जी के महान व्यक्तित्व की एक छोटी सी झलक पाकर हम लोग भाव विभोर हो गए। घर पहुंचने पर हमने उसके लिए अलग से एक कंबल का प्रबंध किया, लेकिन निराला जी द्वारा सर्दी में ठुठरी हुई महिला को कंबल देने की घटना हमारे मानस पटल पर सदैव के लिए अंकित हो गई। इस पाठ के लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। अब हम अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का जो क नंबर का प्रश्न है उसको हम हल करेंगे। वाजपेयी जी के पितामह किस भाषा के विद्वान थे? तो इसका उत्तर होगा वाजपेयी जी के पितामह संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अब ख नंबर का जो प्रश्न है, वाजपेयी जी के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा वाजपेयी जी के पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। अगला जो ग नंबर का प्रश्न है, वाजपेयी जी के कॉलेज का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा वाजपेयी जी के कॉलेज का नाम विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर था। अब अगला जो घ नंबर का प्रश्न है, निराला जी ने अपना कंबल किसे उड़ा दिया? तो इसका उत्तर होगा निराला जी ने अपना कंबल स्मारक के नीचे बैठी एक निर्धन महिला को उड़ा दिया। अब हम देखते हैं अभ्यास खंड ख। पहला जो प्रश्न है, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर का जो वाक्य है, बाबा ने एक कागज पर यहाँ पर मंत्र भराएगा लिख कर दिया। अगला जो ख नंबर का वाक्य है, वाजपेयी जी के पिता की यहाँ कविताएं भराएगा छपा करती थी। और ग नंबर का जो वाक्य है, वाजपेयी जी की पहली कविता यहाँ ताजमहल भराएगा से संबंधित थी। अगला जो घ नंबर का वाक्य है, छात्र संघ ने यहाँ कवि भराएगा सम्मेलन कराने का फैसला किया। अगला जो अंग नंबर का वाक्य है, स्मारक के निकट एक यहाँ पर निर्धन भराएगा महिला बैठी थी। अगला जो 6 नंबर का वाक्य हम देख रहे हैं, वाजपेयी जी को कविता यहाँ पर आपको घुट्टी में मिली थी। अगला जो 6 नंबर का वाक्य है, वाजपेयी का परिवार यहाँ आपका ग्वालियर भराएगा में बस गया था। अब हम आगे दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क नंबर का जो प्रश्न है, वाजपेयी के पितामह के पास दूर दूर से लोग किस लिए आते थे? तो इसका उत्तर होगा वाजपेयी के पितामह के पास दूर दूर से लोग जन्म पत्रियां दिखाने के लिए आते थे। अगला जो ख नंबर का प्रश्न है, ग्वालियर की रियासत के लिए गीत लिखने का भार इनके ऊपर डाला गया और क्यों? तो इसका उत्तर होगा ग्वालियर की रियासत के लिए गीत लिखने का भार अटल जी के पिता के ऊपर डाला गया क्योंकि वे अच्छे कवि थे। साथ ही उनकी कविताएं रियासत के मुख्य पत्र जीवाजी प्रताप में छपा करती थी। अगला जो घ नंबर का प्रश्न है, वाजपेयी जी के पिता किन किन भाषाओं के जानकार थे? तो इनका उत्तर होगा वाजपेयी जी के पिता संस्कृत और उर्दू के अच्छे जानकार थे। अगला जो घ नंबर का प्रश्न है, 25 दिसंबर को किन किन का जन्मदिन पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा 25 दिसंबर को ईसा मसीह और पंडित मदन मोहन मालवीय
का जन्मदिन पड़ता है। और अगला जो अंगा नंबर का प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक के पास हुई घटना का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका उत्तर होगा, रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक के पास निराला जी ने देखा कि एक निर्धन महिला रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक के निकट बैठी है और वह सर्दी से कांप रही है। निराला जी अपना कंबल उतारकर उस महिला को ओढ़ा दिया। अब हम अभ्यास खंड ग के प्रश्नों को हल करेंगे। पाठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पिताजी ने और कविताएं लिखी थी किंतु उनके प्रकाशन की ओर ध्यान नहीं दिया गया। वे इधर उधर बिखर गई। उनकी हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू पर भी अच्छी पकड़ थी। उन दिनों बच्चों के लिए उर्दू अनिवार्य था। रियासत में प्रतिवर्ष होने वाले गणेश उत्सव में पिताजी के भाषण नियमित रूप से होते थे। उनकी विद्वता का आकलन इसी से किया जा सकता है कि वे मैट्रिक पास होते हुए भी 10वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते थे। बाद में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की, एमए का ज्ञान भी प्राप्त किया। स्कूल इंस्पेक्टर के रूप में रिटायर होने के बाद उन्होंने कानून की भी डिग्री हासिल की। तो इस पाठांश के आधार पर जो पहला प्रश्न हम हल करेंगे, वाजपेयी जी के पिता किस अवसर पर भाषण दिया करते थे? तो इसका उत्तर होगा, वाजपेयी जी के पिता गणेश उत्सव के अवसर पर भाषण दिया करते थे। अब ख नंबर का जो अगला दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, वाजपेयी जी के पिता किस पद पर नौकरी करते थे? तो इसका उत्तर होगा, वाजपेयी जी के पिता स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी करते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास खंड घ का पहला क नंबर का जो प्रश्न है, घर में पढ़ने लिखने का वातावरण हो तो बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होता है, घर में अगर पढ़ने लिखने का वातावरण हो तो बच्चे भी उसको देखकर स्वयं को शिक्षित बनाते हैं। अगला जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, निराला जी का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर होगा, निराला जी का स्वभाव शांत और दयालु किस्म का था। अब हम अभ्यास खंड अंग के पहले प्रश्न को हल करेंगे। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों का पदबंध भेद लिखिए। क नंबर वाक्य है, उनकी नजर स्मारक के निकट बैठी एक महिला पर पड़ी। तो ये आपका संज्ञा पदबंध है। अब अगला ख नंबर का जो वाक्य है, निराला जी के महान व्यक्तित्व की यह छोटी सी झलक थी। तो ये आपका विशेषण पदबंध होगा। अगला जो ग नंबर का वाक्य है, गीता ऐसा हो जो सरलता से गाया जा सके। ये आपका क्रिया पदबंध है। अगला जो वाक्य है घ नंबर का, मेरी भी पहली कविताएं छपी। तो यहाँ ये संज्ञा पदबंध है। अगला हम देखते हैं वाक्य अंगा नंबर का, मुझे जीवन भर इस बात का अभिमान रहा। तो ये आपका क्रिया विशेषण पदबंध है। अब हम अगले दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों को भूतकाल में बदलकर लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, मेरी कविता शीघ्र ही छपेगी। तो इसका भूतकाल होगा, मेरी कविता शीघ्र ही छपी। तो अगला जो ख नंबर का वाक्य है, वे बहुत महान कवि थे। तो इसका भूतकाल होगा, वे बहुत महान कवि थे। अब अगला जो ग नंबर का वाक्य है, मैं जिंदगी भर यह घटना नहीं भूलूंगा। तो इसका भूतकाल आपका होगा, मैं जिंदगी भर यह घटना नहीं भूला। अगला जो घ नंबर का वाक्य है, उस चौराहे पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक बना हुआ है। तो इसका भूतकाल वाक्य होगा, उस चौराहे पर रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक बन रहा था। तो अगला
तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क नंबर का जो प्रश्न है, वार्षिकोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद होगा वार्षिक जो उत्सव। ख नंबर का जो प्रश्न है, पढ़ाई लिखाई का समास भेद लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पढ़ाई लिखाई का समास द्वंद्व समास होगा। अगला घ नंबर का जो प्रश्न है, नियम से बना विशेषण शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नियम से बना विशेषण शब्द नियमित है। अब अगला घ नंबर का जो प्रश्न है, प्रभावित में जुड़ा उपसर्ग और प्रत्यय लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इसमें प्र उपसर्ग है और इत प्रत्यय लगा हुआ है। तो बच्चों, आपने देखा इस पाठ को मेरे द्वारा पढ़ा गया। आप भी स्वयं इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अगर आपको उच्चारण नहीं समझ में आता है तो आप पुनः वीडियो को देखिए और सही उच्चारण कीजिए। साथ ही साथ यहाँ जो बताए गए अभ्यास प्रश्नों को दिया गया है, उस अभ्यास प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। आप लोग इसी तरह वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।